पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां कल पहले चरण का मतदान होने वाला है। कल 152 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा का पहरा सख्त कर दिया गया है। आपको बता दें, वहां पर अति संवेदनशील बूथों पर खास तैयारियां कर ली गई है। 152 सीटों पर मतदान होना है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सुरक्षा का पहरा हो गया है। एक तरफ बंगाल में देखिए दूसरे चरण का प्रचार भी चल रहा है। जुबानी जंग वहां तेज हो गई है। राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब हर किसी को इंतजार है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मतदान से पहले वहां पर झड़पों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे। इसका जरूरत नहीं होना चाहिए और सब लोग को सबक मिलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को होते हुए इतना गलत काम, इतना गलत बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए। इसका भी हम लोग ने मांग किया है। चुनाव आयोग ने हमारे बातों को सुन करके उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। हम आश्वासित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं, एक मिनट, मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं कि हमारे मीटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दें। Today we appeared before the full commission to bring to the notice of the commission that no less a person than the president of the Congress party and the leader of the opposition in Rajya Sabha has spoken in such condemnable words, and not just anywhere, not sitting with his friends. He went choosing an election-bound state, sitting there. बड़ी खबर आपको बता दें, इधर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया है। ममता का समय समाप्त हो गया है, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा। आगे उन्होंने कहा, अब टीएमसी के जाने की बारी है, कमल फूल के आने की बारी है। ममता ने बंगाल की जनता को बहुत परेशान किया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया, सीधे सीधे ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए। देखिए, जब अमित शाह यहां पर पहुंचे तो एक तरफ तादाद आपको लोगों की दिखाई देगी, भीड़ इस रोड शो में नजर आएगी, लेकिन इसी दौरान ममता बनर्जी पर जब वो संबोधित कर रहे थे तब निशाना साधा और साफ साफ उन्होंने कहा कि ममता को अब जाना होगा और बंगाल की जनता को उन्होंने परेशान किया। तो ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप लगा है, कहा बंगाल में जुल्म किया जा रहा है, बेतुके फरमान जारी किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं, ये बड़ी खबर, और ये सब कुछ इसीलिए समझ लेना जरूरी है क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होना है। ममता बनर्जी, हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग पर इस तरह के कोई आरोप लगा रही हूँ, लेकिन वो ये कह रही हैं एक बार फिर से इसी बात को दोहराते हुए कि बंगाल में जुल्म किया जा रहा है। दीदी को कहने आए, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। बोल दिया 1000 तृणमूल कांग्रेस को लीडर को आज रात में अरेस्ट करो। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है।